भारत में कोरोना का जैसा तूफान है उससे तभी लड़ा जा सकता है जब तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए। लेकिन वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से भारत में नहीं हो रहा है। देश के 726 जिलों में 58% जिलों में अब तक 10% से भी कम आबादी को टीका लगा है, यानी देश के आधे से ज्यादा जिलों में 10% आबादी को भी टीका नहीं लगाया जा सकता है। देश के 37% जिले ऐसे हैं जहां 10 से 20% के बीच आबादी को टीका लगा है और सिर्फ 37 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा आबादी को टीका लगा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे धीमी पड़ी है, इसे एक और आंकड़े से आपको बताते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में जहां हर दिन औसतन तकरीबन 34 लाख टीके लग रहे थे, वहीं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में औसतन हर दिन टीकाकरण का आंकड़ा 24 लाख के नीचे पहुंच गया और मई के पहले हफ्ते में तो ये आंकड़ा और गिरकर 18 लाख पर पहुंच गया। जनवरी से अब तक करीब 13 करोड़ 21 लाख लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज देने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ 29 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अगर यही रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में 10 साल लग जाएंगे। 1 मई से 18 प्लस आबादी के लिए टीकाकरण भी शुरू किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्य ही इसकी शुरुआत कर पाए हैं और वो भी एक तरह से प्रतीकात्मक शुरुआत है, क्योंकि 18 प्लस आबादी में अब तक करीब 7 लाख लोगों को ही पहला टीका लगा है और ये इस एज ग्रुप की आबादी का सिर्फ 0.12% है। 45 प्लस आबादी में भी सिर्फ 31% को ही अब तक टीका लगा है, यानी इस वक्त जब वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए तब ये धीमी पड़ गई है और इसकी वजह यही है कि वैक्सीन का संकट है। फिर भी कोई उम्मीद नहीं छोड़ रहा, क्योंकि यही उम्मीद है जिसके सहारे कोरोना से हम सब लड़ सकते हैं। वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन के लिए देश भर में मारामारी के बीच ये दिल्ली में वो वैक्सीनेशन सेंटर है जो सिर्फ 48 घंटे में बनाया गया और यहाँ रोज 3000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ये 48 घंटों में आप लोगों ने तैयार कर लिया? जी, हमने ये पूरा सेंटर 48 घंटे में तैयार किया था। सो यहाँ पे करीबन हम 3000 लोगों को रोज वैक्सीनेट अभी कर रहे हैं, जो कि कल हम टारगेट कर रहे हैं। सैटरडे वाला दिन है और हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर और एक्सपैंड कर दिया हमने। सो कल हम टारगेट कर रहे हैं कि 6000 लोग का वैक्सीनेशन होगा यहाँ। ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आई थिंक जो मेन क्राइटेरिया है कि एक वेल ऑर्गेनाइज क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट क्यू मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कि जिससे कि सबको लगे कि उनका जो सीरीज है, उनका जो सीरियल नंबर है, वो चाहे वो बिलिंग हो या वैक्सीनेशन हो, वो टाइम से आ रहा है। कोरोना के तूफान में ध्वस्त दावों के बीच और टूटती सांसों के बीच अगर इस नाकामी और निराशा में कहीं से कुछ उम्मीद दिखती है तो वो उम्मीद वैक्सीनेशन से है। पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है। 1 मई की वो तारीख थी। बहुत जगहों पर बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन आज दिल्ली की इस जगह पर अगर आप देखें, एक दिन में 2,500 लोग लगाकर निकल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब हाथ ऐसे पकड़ कर क्या तकलीफ हुई है वहाँ पर? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी इतना डर था उतना कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अब सुरक्षित होने का एहसास है? बिल्कुल है मैम। नहीं 100%। वैक्सीन लगानी जरूरी है, ये सारे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन अब कई जगह लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं। आपने भी लगवा ली? क्या एज है आपकी? लगा लीजिए। एज क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल है। और आपको अब लग रहा है कि आप भी सुरक्षित है। तो ये जो हम यहाँ की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, सर आपने भी लगवा ली है वैक्सीन? आप कितने साल के हैं? 37 ईयर्स। आपको इंतजार था 45 से नीचे वालों का? हाँ बिल्कुल। मुश्किल कोई आई यहाँ पर? नहीं, काफी इजी हो गया, इजीली हो गया। हाँ, ऐसा बड़ा सेंटर हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा? जी काफी हेल्पफुल रहा। यही उम्मीद है जो पूरे देश को वैक्सीन के पीछे दौड़ा रही है। ये जानते हुए भी वैक्सीन की कमी है, स्लॉट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जहां तक जोर है उम्मीद कोई नहीं छोड़ रहा है।
वैक्सीनेशन के थर्ड फेज को लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर बात की जाए तो सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना चाहते हैं ताकि कोरोना के इस बढ़ते खतरे से बच सके। लेकिन हालात ये हैं कि दिल्ली में महज कुछ ही सेंटर्स जो है वो खुले हुए हैं और दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का सेंटर्स हैं, जिसके चलते लोग नोएडा से दिल्ली जो है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में कहीं पे कोई स्लॉट नहीं मिल पा रहा? नहीं, नोएडा में हम लोग अराउंड 1 मई से ही ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी वहाँ स्लॉट नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अब 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, बट वहाँ पर बहुत लिमिटेड निकालते हैं वैक्सीन और अवेलेबल नहीं है। 18 प्लस आबादी का वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन ने रफ्तार नहीं पकड़ी। सिर्फ 12 राज्यों में ही 18 प्लस आबादी का टीकाकरण शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन को लेके महाराष्ट्र सरकार का विचार है कि 35 से 44 के बीच के जो एज ग्रुप है उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। साथ ही अगर ये एज ग्रुप में बीच में किसी को कोमॉर्बिडिटी ज्यादा हो तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज का भी एक बड़ा संकट है। महाराष्ट्र में 4 से 5 लाख लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, उसकी दूसरी डोज पेंडिंग है क्योंकि ये वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ पर हमने 2.5 लाख के ऊपर डोज एडमिनिस्टर भी किए यानी दिए हैं और हम थोड़ा उसमें स्लो जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन के डोसेस उपलब्ध नहीं है। लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस है वे अभी खत्म हो गए और मैं ये चाहता हूं कि वे आगे अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। यूपी जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन पर यह नियम बना दिया गया है कि पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। 45 प्लस आबादी के लिए 10 मई से पहली डोज के लिए ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीका लग पाएगा। इसके अलावा सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में 18 प्लस आबादी के वैक्सीनेशन की तैयारी है। अभी तक सिर्फ 7 जिलों में ही 18 प्लस आबादी का वैक्सीनेशन हो रहा था। दिल्ली से श्वेता सिंह और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।